जब हम ऑरिकल पे गए थे उसके थोड़ी देर पहले मेरी और हिमांशु की बात हुई थी ना। आई सेड हिमांशु कि अगर हिमांशु हम आइडियल मैच नहीं बने तो देयर इज नो पॉइंट। Nobody deserves जो आपको मिल रहा है. There are rape threats, there are death threats. आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। मुझे लगता है कोई भी लड़की ये चीज़ डिजर्व नहीं करती। सौंदर्या और सदफ ने भी एक चीज़ बोली है बिना नाम लिए कि एक कपल है जो ऑलरेडी डेट कर रहे थे. पाजी इज अबाउट अनीशा। मुझे लगता है सौंदर्या उसके बारे में बात कर रही थी। लेकिन आपने लाइव आके ये चीज़ बोली कि आप और हिमांशु आर द ओनली कपल जो स्प्लिट विला के बाद मुझे इस चीज़ के लिए डांट पड़ी है। तो कल रात को ही मैं हिमांशु के घर गई थी और मैं उससे यही पूछ रही थी कि हिमांशु क्या लगता है मेरा आइडियल मैच कौन हो सकता था। मैं एक दिन पहले लॉक हुई थी, मेरे को नहीं पता था कि मुझे हिमांशु मिलेगा। उसके बाद फिर उर्फी आती है। देन आई वाज लाइक ओके अब कुछ होने वाला है। पहले एक लड़की पहले बोल रही थी कि गुल्लू की शादी हुई है, शो को खत्म होने दो और जस्ट सी कि कौन किसके साथ जाते हो। बहुत सारे रूमर्स है कि रेबेल किड इज अ वाइल्ड कार्ड. ये कौन सा वाइल्ड कार्ड है जिसे मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट वेंट रॉन्ग? क्यों आप आइडियल मैच में? शो के मसाले के लिए। सौंदर्या कंसिडर हिमांशु ब्रदर, अभी वो उसको भाई मानती है। सो इट्स अ स्पॉइलर टू द पीपल हु आर शिपिंग देम। दीक्षा इज स्लैपिंग आकांक्षा एंड आकांक्षा टोटली डिजर्व्स इट. किसी इंसान से दोस्ती करने का रिग्रेट है? थी एक लड़की, उस इंसान ने एक बार भी मुझे इस चीज के लिए सॉरी नहीं बोला। आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओह माय गॉड। मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं कहीं पे मुझे ऐसा सोचना चाहिए था कि दिल की ना सुन के दिमाग की सोचनी चाहिए थी ऐसे करके, बट आई डोंट रिग्रेट दैट। किसी इंसान से दोस्ती करने का रिग्रेट है कि क्यों मैं इसके साथ रही? कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे अभी भी प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए थी या सामने वाले को नहीं बोलना चाहिए था। सबके साथ एक लास्ट में ऐसा मोमेंट था कि आप किससे नहीं मिलना चाहते हो। मेरे साथ भी था किसी के लिए ऐसा। कौन था वो? थी एक लड़की। सो उसके लिए ऐसा था, बट बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर वन रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ द गेम। अगर मैं उस चीज से हील कर पाऊंगी तभी मैं उस इंसान को माफ कर पाऊंगी। तो अभी तक कुछ सॉल्व नहीं हुआ है? ना ही वो इंसान ने ट्राई किया है बात करने का? नहीं, उस इंसान ने एक बार भी मुझे इस चीज के लिए सॉरी नहीं बोला। अगर सॉरी भी बोल देता वो इंसान तो मैं शायद कंसिडर कर लेती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज किसी के साथ भी होती तो मैं बोल सकती हूँ आज ये कि किसी के साथ भी होती तो वो कभी उस इंसान को माफ नहीं करता। लेकिन आपके अंदर वो है कि आप माफ कर दोगे? अगर हाँ, मैं कर दूंगी, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओह माय गॉड। ओके. मतलब कुछ ज्यादा पर्सनल था। दैट फाइट विद सौंदर्या जो टास्क के टाइम पे हुआ उसके पहले हुआ, क्या दिमाग में चल रहा था वो सारी चीजें? एक्चुअली वो जो फाइट है वो गलत पोर्ट्रे की गई थी। उस सब बोल रहे हैं कि हिमांशु की वजह से लड़ रही थी ये। ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो रीजन नहीं था, बट सिर्फ वो रीजन नहीं था और वो इसमें मेन रीजन नहीं था। मेरा रीजन ये था कि मैं तुझे जेन्युइनली कंसर्न से बोल रही हूँ कि तू किसी को बता, तेरे को अनसेफ फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो आके तेरे को लड़ रहा है तो, बट तू मुझे उल्टा चिल्ला रही है और डिसरिस्पेक्ट कर रही है और तू अपने ही पार्टनर को गलत बोल रही है और फिर उसे ही चूज कर रही है। ये शो के बाद भी बहुत लोग लाइव आके व्लॉग्स बना के चीजें बना के बहुत चीजें बोल रहे हैं सबके बारे में. सौंदर्या और सदफ ने भी एक चीज बोली है बिना नाम लिए कि एक कपल है जो ऑलरेडी डेट कर रहे थे आउटसाइड द शो, मतलब उन्होंने डिसाइड किया था और फैंस अज्यूम कर रहे कि वो आप और हिमांशु हो. इतना इंस्टेंट इतनी लड़ाई हुई है हमारी। अगर हम, मेरे को ये बताओ, अगर हम डिसाइड करके आते तो हम वो लड़ते वहां पे? ये मिसकम्युनिकेशन होता वहां पे? एंड सौंदर्या एंड सदफ नो वेरी वेल कि हम लोगों के बीच में इनिशियली 2 दिन तक कोई बात नहीं थी। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो यार आई डोंट नो लाइक व्हाई दे आर डूइंग दिस। आई ऑल्सो नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बहुत सारे लोग सबके। इवन हिमांशु को भी बहुत चीज आ रही है कि उसके पास्ट ऐसा रहा है, हर शो में एक अलग लड़की के साथ आ जाता है, नाउ आपके साथ है और फिर से नया शो आएगा फिर से कोई और आ जाएगा. हाउ आर यू टेकिंग ऑल दिस? ये भी बहुत कमेंट्स आते होंगे कि मैं दूर हो जाओ उससे एंड ऑल. बहुत ज्यादा ये सारी चीजें होती है। चीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ कि हाउ दैट पर्सन इज ट्रीटिंग मी, हाउ इज विद मी। शो में भी पूरे टाइम लोगों ने मुझे यही चीज बोली है कि ये अच्छा इंसान नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, या ऐसा, बट द वे ही ट्रीट्स मी इज टोटली डिफरेंट। वो, मैं उसको बोलूँगी ऐसा करना है वो करता है, वो मेरी हर बात मानता है।
So he treats me like a princess. So देखा हमने वो। He actually do. Past था, हर किसी का past होता है. तो डेट हमने देखी है पूरी, डेट जो हमें दिखाई गई है, क्या मोमेंट्स थे वहाँ पे, हाउ स्पेशल वाज इट? मैं ऐसी डेट पे पहली बार गई हूँ, लाइक एंड बहुत स्पेशल थी. और वी जेन्युइनली, हम लोग जैसे लोग बोल रहे थे कि अरे डायरेक्ट मम्मी पापा की बात कर रहे हैं और सारी चीजें. सो हम लोगों ने एक्चुअली बात ऐसे ही स्टार्ट की थी. पूरा टाइम 24/7 मैं बस अपने रूम में सोने जाती थी, मैं पूरे टाइम उसके साथ रहती थी, पूरे टाइम. एंड वी जेन्युइनली स्पीक अबाउट दिस थिंग्स कि मेरे फादर ऐसे हैं या मेरी मदर ऐसी है या मेरी मम्मी को ये चीजें पसंद है एंड ऑल. तो उसने मुझे ये चीज बोली थी कि वी विल डेट, बस मम्मी को पसंद आनी चाहिए. तो आई पसंद? हाँ. मिले हम उन लोगों आंटी इज सो स्वीट, शी इज सो स्वीट. और हम दोनों मिलके हिमांशु की टांग खींचते हैं. अरे वाह. और आपके पापा ने अप्रूव किया है? लाइक टू बी ऑनेस्ट, मेरे पापा हाल फिलहाल बहुत बिजी चल रहे हैं. मेरी सच में उनसे बिल्कुल बात नहीं हुई है. सो बट मेरे भाई को तो पसंद है वो. तो आ ही जाएगा. अपने साथ रखने का आपने उनको प्रॉमिस किया था वो? Oh, I have that कड़ा. You have it too? Yeah. Like I So always keep that with sweet. me. Like हमेशा अपने बैग्स में रखती हूँ मैं. तो हिमांशु कपल है वो कपल नहीं है. ये मेरे बारे में नहीं, किसी और के बारे में है. और जो बेस्ट फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेंगे. जो भाई है वो भाई रहेंगे? हाँ. भाईचारा है जो भाई है वो भाई रहेंगे. देखते हैं कब तक रहते हैं. नहीं है, प्यार विला में ही प्यार है. आई कैन सी दैट. आई थिंक आप भी बोल सकते हो ये. तो नाम में ही लोग, वहां पे लोग गए ही पैसा कमाने हैं. आई डोंट नो. आई एम रियली थैंकफुल कि मैं पैसा विला में नहीं हूँ. नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे प्यार विला में डाला गया. वापस भी? ये सस्पेंस है. नहीं, अभी तो ये हमें पता चल गया है.